डिक्लेयर वेरिएबल और वेरिएबल्स क्या होते हैं? और इंटीगर, रियल, देखिए, स्ट्रिंग। जी। ये डेटा टाइप, ठीक है। जी सर। तो अगर आप जब सूडो कोड बनाते हैं, पहला स्टेप यही होता है कि आप बेसिकली फाइंड करते हैं आपके सूडो कोड में कितने वेरिएबल है, हाउ मेनी वेरिएबल्स, है ना। जी सर। सबसे पहले आप ये देखते हैं कि इसमें वेरिएबल, पॉसिबल वेरिएबल्स क्या है। फिर आप डिक्लेयर करते हैं। तो फिर आप देखते हैं कि इसमें किसी भी सूडो कोड के अंदर आपने फाइंड करना होता है इनपुट स्टेटमेंट क्या है ना। जी सर। और फोर्थ, इसमें आपने देखना होता है प्रोसेस स्टेटमेंट क्या है। फिफ्थ में आपने इसका आउटपुट स्टेटमेंट। तो किसी भी सूडो कोड में ये तीन बेसिक एलिमेंट तो लाजमी है, ठीक है। इनपुट होगा, प्रोसेस होगा और आउटपुट होगा, ठीक है। जी सर। तो सिंपल से थोड़ा कॉम्प्लेक्स की तरफ चलते हैं। अब ये एक प्रॉब्लम है, इसका सूडो कोड बना लेंगे आप। जी सर। कितने वेरिएबल है इसके अंदर, कितने वेरिएबल है इसके अंदर? इसमें 3 वेरिएबल। तो आज एक दो ये हो गए, जी, और एक सम। एक दो इनपुट वेरिएबल हो गए और सारे। एक आउटपुट वेरिएबल, ऐसी है, जी। ठीक है। जी सर। क्विकली इसका सूडो कोड बना ले फिर आगे। तो व्हाट्सएप पे भेजूँ? हाँ, व्हाट्सएप। यस। हाँ, भी हो गया। जी सर, बस भेजो। ठीक। जी सर, भेज दी। ठीक है, इसको हम यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है। आपने वेरिएबल यही डिक्लेयर किए, जी सर। इनपुट करवा दिया आपने, जी सर। सेकंड नंबर इनपुट करा दिया। जी सर। यहाँ पे प्रोसेस पार्ट हो गया, ये पार्ट आपका इनपुट है, ठीक है। और ये प्रोसेस है, प्रोसेस के अंदर क्या है, प्लस, जो प्लस हो रहा है ये प्रोसेस है, और ये जो वैल्यू असाइन हो रही है राइट टू लेफ्ट ये प्रोसेस है।
जी सर। प्रिंट सब ये भी करवा दिया आपने। जी सर। अच्छा, फ्लो चार्ट बनाना आता है? नहीं सर। फ्लो चार्ट की प्रैक्टिस नहीं करवाई? अ, अच्छा, नहीं सर। ओ लेवल में था कंप्यूटर आपका? नहीं सर, बस पहली बार करा। अच्छा, इसी सूडो कोड को ना, अच्छा मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करने के ना 3 मेथड है। किसी भी प्रॉब्लम को कंप्यूटर के अंदर सॉल्व करने के ना 3 मेथड। एक तो है स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश, क्या है? स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश जी। हाँ, यानी आप रिटर्न फॉर्म में लिख देते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हो, यानी उसकी असल प्रॉब्लम सॉल्व करने का मतलब है कि आप लॉजिक डिफाइन कर। दूसरा मेथड ये सूडो कोड, ठीक है, या एल्गोरिथम, ठीक है। और तीसरा मेथड ये है कि आप उसका फ्लो चार्ट, क्या बना दें, फ्लो चार्ट। जी सर। एक और मेथड है स्ट्रक्चर डायग्राम, स्ट्रक्चर डायग्राम, उससे भी आप अपनी प्रॉब्लम को स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर? यस सर। अभी हम देखते हैं फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट जो है वो बेसिकली पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है आपके सूडो कोड। सिंपल है। अभी ये वाला प्रोग्राम सिंपल है, उस हिसाब से फ्लो चार्ट भी सिंपल होगा। सबसे पहले तो हम इसके अंदर ना, ये ओवल शेप, ये ओवल शेप होती है, यहाँ पे ना स्टार्ट शो करेंगे, ठीक है। इसमें डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती। अब हम इनपुट पे आ जाएंगे। ये मैं एक ही इनपुट के लिए ये डायग्राम होती है, पैरेललोग्राम। यहाँ लिख दूंगा इनपुट num1 कॉमा num, ये दोनों हो गए। अब इनपुट के बाद प्रोसेस होगा। प्रोसेस के लिए आपने ये रेक्टेंगल बनाना है, ठीक है। सम इक्वल है num1 प्लस num, ये प्रोसेस का होगा। उसके बाद प्रिंट सम, जो डायग्राम इनपुट के लिए यूज किए वही आउटपुट के लिए यूज होगी, पैरेललोग्राम काइंड ऑफ दैट, ठीक, पैरेलल। तो यहाँ पे आपने प्रिंट करवा दिया। जो स्टार्ट के लिए डायग्राम है वही स्टॉप के लिए, ओवल शेप, यहाँ पे स्टॉप। समझ आया? जी सर। दैट्स इट। चलिए, कंडीशन बेस्ड प्रोग्राम तो किए ना आपने? कंडीशन जी कर किया है। इफ देन एल्स, इफ एल्स भी किया है। हाँ, रिपीट भी किया है। नहीं रिपीट नहीं, वो तो लूप है ना। हाँ, जाओ। मैं सिर्फ अभी कंडीशन की बात करूँ, इफ देन एल्स केस ऑफ। जी, केस ऑफ ज्यादा नहीं किया, बस अच्छा हाँ, वो दर्द थोड़ा ही शुरू होता है, शुरू के। मतलब वो रिप्लेसमेंट होती है ना, वो आ जाता है। जी सर। अभी हम इफ देन एल्स का प्रोग्राम देख लेते हैं, ठीक जी सर। है, फिर आगे बढ़ते हैं। असल में प्रोग्राम 3 तरह के होते हैं ना, यानी सूडो कोड के अंदर आपको 3 तरह के प्रोग्राम मिलेंगे, या उनका कॉम्बिनेशन मिलेगा या उनमें से कोई एक मिलेगा। एक प्रोग्राम होता है सीक्वेंस बेस्ड। क्या होता है? सीक्वेंस बेस। ये जो पीछे हमने किया ना, वो जो राइट अ प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर, 2 नंबर का शो सम शो करे, इस तरह के प्रोग्राम जिसमें ना कोई कंडीशन हो ना रेपिटेशन हो, वो होता है सीक्वेंस बेस्ड। सिंपल सी है, स्टेप बाय स्टेप आप टास्क को परफॉर्म करते जाएंगे। दूसरा होता है आपका सिलेक्शन, ठीक है, या कंडीशनल, जिसको जो हम अभी करने वाले हैं। तीसरा जो अभी आपने रिपीट का नाम लिया वो है लूप। लूप भी कहते हैं, आइटरेशन भी कहते हैं, या रेपिटेशन भी कहते हैं। तो नॉर्मली 3 तरह के आपके प्रोग्राम होते हैं, सीक्वेंस यानी सिक्वेंशियल, सिलेक्शन, या आइटरेटिव, या इन तीनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। जी सर। ओके, अब जैसे ये रिक्वायरमेंट दी हुई, राइट एन एल्गोरिथम दैट टेक्स अ मार्क्स फ्रॉम अ यूजर एंड आउटपुट पास इफ द मार्क्स इज अबव 60 एंड फेल इफ इट इज। तो यहाँ पे कंडीशन आ रहा है, आउटपुट पास कब आएगा, जब वो अबव 60 हो, अदरवाइज वो फेल हो। तो ये कंडीशनल हो गया ना प्रोग्राम, यानी जो भी आउटपुट जी आएगा वो सर। कंडीशनल हो गया। आप ये बताओ, इसमें कितने वेरिएबल यूज होंगे? दो। 2 कैसे? एक मार्क्स का। एक तो मार्क्स का हो एक गया,
ठीक है, दूसरा वैल्यूज का। नहीं, वो तो मार्क्स ही आ गए, वैल्यू जो देंगे मार्क्स देंगे। इसमें एक ही वेरिएबल लिखो जो आपसे इनपुट ले रहा है, हमने बस इसको कंपेयर करना है। कंडीशन अब ग्रेटर देन 60 है तो ये तो डिस्प्ले हो जाएगा ना मैसेज ऑन स्क्रीन। जी सर। इसके लिए वेरिएबल की जरूरत नहीं है, या तो पास होगा या फेल होगा। मार्क्स के थ्रू आप इनपुट कराएंगे, फिर आप कंडीशन चेक करेंगे, वैल्यूज को कंपेयर करेंगे अब अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया। तो जो कंडीशन ट्रू होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। जैसे बेसिकली ट्रू एंड फॉल्स का रोल है, ये देखें। सबसे पहले आपने डिक्लेयर कर दिया। अच्छा, डिक्लेयर कीवर्ड होता है, ये कैपिटल होगा वर्ड। क्या होगा? कैपिटल। जी सर, मार्क्स के कैपिटल। नाम से या मार्क के नाम से आपने वेरिएबल ले लिया। अच्छा, पहले हम एस लिखते, एस लिखते थे, अब होता है कॉलन। कॉलन, ये दो नुक्ते होते हैं। इंटीजर भी कीवर्ड है, ये भी आपने कैपिटल लिखा, ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। एएस जी में सर। खास तौर पे कहा जाता है कि आप जो कीवर्ड है ना वो आपने कैपिटल फॉर्म में लिखा। इनपुट मार्क्स, इनपुट भी कीवर्ड है, इनपुट की जगह आप रीड भी लिख सकते हो, ये वेरिएबल है, ठीक है। आपने ले लिया। अब आपने कंपेयर करना है, ये प्रोसेसिंग का पार्ट है। ये जो पार्ट है ना, ये दिस इज प्रोसेसिंग। इनपुट हुआ, प्रोसेस हो गया, और प्लस के साथ ही हमने आउटपुट भी शो कर दिया। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर ये प्रिंट पास हो गया। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स, प्रिंट फेल। गॉट द आइडिया? जी सर। इसमें कोई कंफ्यूजन? सर, मार्क्स के लिए इनपुट पहले आउटपुट करना पड़ता है। नहीं, पहले इनपुट करेगा। देखिए सीक्वल, किसी भी सूडो कोड का सीक्वल ये होगा कि पहले आप इनपुट करेंगे, फिर वो प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट आएगा। वो असल में आप वो यूजर गाइड मैसेज की बात तो नहीं कर रहे, यूजर प्रॉम्प्ट की बात कर जी सर, यूजर प्रॉम्प्ट। रहे। हाँ, वो तो मैसेज है ना, वो तो लाजमी नहीं है कि सूडो कोड में राइट करें, लेकिन बेटर कैरी कर सकते हैं कि यहाँ पे लिखिए प्रिंट, मैं लिख देता हूँ एक सेकंड। वो असल में यूजर प्रॉम्प्ट कहते हैं उसको कि यूजर को गाइड करने के लिए आपने को मैसेज लिखना हो। यानी इस जगह पे मैं लिखूंगा प्रिंट, ठीक है, और डबल कोटेशन के अंदर मैसेज आ जाएगा, एंटर मार्क्स। समझ आया? जी सर। दैट्स इट। उसके बाद ये लाइन आ जाएगी, मार्क्स। यहाँ पे आपसे वो इनपुट लेगा, आपने कहा 65। अब वो मार्क्स में 65 आ गया, 65 ग्रेटर देन 60, ठीक है। कंडीशन ट्रू है, अगर ट्रू है तो यहाँ पे प्रिंट पास हो जाएगा। अगर कंडीशन जैसे आपने 55 दे दिया, 55 ग्रेटर देन 60, तो ये फॉल्स हो गया, जी सर। तो कंट्रोल यहाँ आ जाएगा एल्स पे, और प्रिंट फेल कर। पहले वो इसको चेक करेगा, क्योंकि 55 ग्रेटर देन 60 नहीं, फॉल्स हो गया, इसका मतलब कंट्रोल एल्स पे आ जाएगा। तो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये एग्जीक्यूट करेगा। समझ आया? जी सर। अब मैं इसका फ्लो चार्ट बनाया था, ठीक है। इसमें एक और बॉक्स आ जाएगा, डायमंड बॉक्स। एज यूजुअल यहाँ पे आपने स्टार्ट का बनाना है, ये स्टार्ट। हम इनपुट लेंगे, ये पैरेललोग्राम होता है। यहाँ मैंने लिख दिया इनपुट मार्क्स। अब ये कंपेयर हो रहा है, कंपेयर के लिए हम ये बॉक्स बनाते हैं। ये डायमंड बॉक्स, यहाँ लिखेंगे इज मार्क ग्रेटर देन 60। अगर ट्रू है यानी यस, तो ये पैराग्राम आउटपुट के लिए लिख देंगे प्रिंट पास। नो, तो हम प्रिंट फेल। इसके बाद ये एंड होगा, यहाँ पे ओवल शेप हो जाएगा एंड। अच्छा, यहाँ से अगर ये कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट पास, ये लाइन यहाँ पे आपने लगा। समझ आया? जी सर। दिस इज द वे कि आप किस तरह ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर सकते हैं सूडो कोड।
एक मेथड हो गया कि प्रॉब्लम को आप स्पेसिफाई कर सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं थ्रू सुडो कोड और एल्गोरिथम। दूसरा आप फ्लो चार्ट से कर सकते हैं। तीसरा ठीक है, जो फर्दर मेथड आएंगे वो देखिए। आगे बढ़े। जी सर। अच्छा, मैं आपको प्रॉब्लम दूँ, आप कर लेंगे इसी तरह की? जी सर, कोशिश कर लूंगा। ट्राई करो। इसका सूडो कोड लिखना है आपने और फ्लो चार्ट भी बनाना। ठीक है। क्या भेज दिया आपने? सर मैं कर रहा हूँ।
मैंने भेज दी। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। ओके, इसमें कितने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं? एक वेरिएबल है। जी सर, एक मिनट। नम ठीक है, आपने बिल्कुल सही किया। बस थोड़ा सा आपने इंडेंटेशन का ख्याल करना। जी सर। हाँ, ठीक है। अच्छा, ये कनेक्शन आपको बनाना होगा राइट साइड से। मैं आपको बता दूँ। हाँ, ये देखने नजर आ रहा है। ये आपने डिक्लेयर कर दिया, ठीक जी सर। है। अच्छा, रीड भी वर्ड यूज कर सकते हैं, इनपुट की जगह हम रीड भी यूज कर सकते हैं। फॉर इनपुट यहाँ पे इनपुट ले लिया। इफ नंबर ग्रेटर देन 0, ठीक है, प्रिंट करेंगे द इंटर नंबर इज पॉजिटिव। एल्स प्रिंट द इंटर नंबर इज नेगेटिव। इसमें इंडेंटेशन में खास ख्याल करना। ये थोड़ा सा अंदर की तरफ आ जाएगा, ये बिल्कुल नीचे एल्स आ जाएगा, ठीक है, और एंड इफ करा देंगे। जी सर। इसमें आप ये देख लें, दो चार्ट। अच्छा, कनेक्शन जरूर बनाना होता है। जैसे ये स्टार्ट ओवर शेप है, यहाँ पे आपने इनपुट ले लिया। इफ ए ग्रेटर देन 0, अगर कंडीशन ट्रू है तो ए इज पॉजिटिव। इसको आपने स्टॉप की तरफ लेके जाना, ठीक है, ऐसे। और इधर नो है तो नेगेटिव। डायरेक्ट कोई दोनों में से एक कंडीशन एग्जीक्यूट करेगी। या तो ये ट्रू है, ये ट्रू है तो ये आ जाएगा, अदरवाइज फॉल्स ये आ जाएगा। और स्टॉप की तरफ आपने लाजमी कनेक्शन है। सही। जी सर। अब हम लूप बेस्ड प्रोग्राम देख लो। लूप का आइडिया ना आपको? लूप, हाँ जी, आइडिया है थोड़ा। ठीक। तो लूप वर्क कैसे करता है? सबसे पहले लूप में क्या करते हैं हम लोग? अगर फॉर लूप का कोई प्रोग्राम बनाना है, जैसे 1 to 10 नंबर प्रिंट कराना है, तो सबसे पहला लूप क्या करता है? जी लूप, सर। वो अगर वो लूप बस रिपीट, ऐसे रिपीट करता है अंटिल वो नंबर नहीं आता। ठीक है, देखो, लूप के 5 स्टेप्स होते हैं। यानी जब आप लूप राइट करने जाओगे तो उसके 5 स्टेप्स को आपने परफॉर्म करना है, ठीक है। Sure. जी सर। जब भी आप लूप बेस्ड प्रोग्राम बनाने चाहेंगे, ठीक है, तो आपने बेसिकली कोई भी लूप हो। अच्छा, पहली बात, लूप का मतलब होता है कंटिन्यूटी। क्या होता है? कंटिन्यूअली। यानी आइट्रेशन भी कहते हैं, जी सर। और कंटिन्यूटी। 3 तरह के लूप होते हैं। एक आपने फॉर नेक्स्ट पढ़ना है ना, जी सर, ये फॉर पढ़ा नेक्स्ट, होगा। रिपीट वाइल। वाइल, सेकंड वाइल, ऐसे ही। और थर्ड जी रिपीट सर, एंड। फिर रिपीट अंटिल। जी। ये 3 तरह के लूप जो है आपके सूडो कोड में आते हैं। सबसे पहले फॉर, फॉर हो, वाइड हो, या रिपीट एंड, इसके ना कुछ 5 स्टेप्स होते हैं। लूप की कोई ना कोई, इसको स्टेप्स लिख देते हैं। इनिशियल वैल्यू होगी जहां से वो स्टार्ट लेंगे, है ना। जी सर। सेकंड, चेकिंग ऑफ कंडीशन। चेकिंग ऑफ कंडीशन या रेंज। थर्ड, लूप स्टेटमेंट या स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन। लूप की बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट होगा उसको एग्जीक्यूट करना है।
अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया। क्राइटेरिया ट्रू होगा या फॉल्स होगा, उसकी बेस पे आप स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराएंगे। नंबर 4, अपडेशन ऑफ लूप। लूप अपडेट होगा, यानी लूप या तो इंक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट होगा। देखें, अगर लूप की इनिशियल वैल्यू 1 है तो उसको 2 पे जाना है, तो इसका मतलब इंक्रीमेंट होगा। ठीक है ना। डिक्रीमेंट कब होगा? जब आप फर्स्ट करें 10 पे खड़े हैं और आपने 9 पे जाना है, तो ये डिक्रीमेंट होगा। इसको कहते हैं अपडेशन ऑफ लूप। और फिफ्थ, अगेन लूप ने बाहर आना है, अगेन चेकिंग ऑफ कंडीशन या रेंज। सही है? किसी भी लूप के ना ये जी 5 सर। स्टेप्स होते हैं कि वो उसको कोई ना कोई इनिशियल वैल्यू चाहिए जहाँ से वो स्टार्ट देगा, तो कोई भी वैल्यू हो सकती है। फिर वो चेक करेगा कंडीशन, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, उसके अकॉर्डिंग बिहेव करेगा। ये जो फॉर लूप होता है और वाइल लूप होता है ना, ये बेसिकली क्या कहते हैं, उस वक्त तक चलते रहते हैं जब तक कंडीशन ट्रू है। जैसे कंडीशन फॉल्स होगी ये एग्जिट कर जाएगा। एक सेकंड। अच्छा, और जो रिपीट अनटिल है ना, ये उस वक्त तक चलता रहता है जब तक कंडीशन फॉल्स है। ठीक है। जी अब मैं सर। क्विकली आपको फॉर लूप का बता दूं। ये देखें, पहले तो फ्लो चार्ट फॉर लूप का दिया हुआ है, फॉर लूप के हिसाब से दिया हुआ है। आपको मैंने 5 स्टेप समझाए थे ना। देखिए, पहला स्टेप तो ये है, इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, इनिशियल वैल्यू। सेकंड, टेस्ट कंडीशन, ये सेकंड स्टेप है। कंडीशन अगर ट्रू है, जैसे आपको बताया ना, फॉर लूप और वाइल लूप ये उस वक्त तक चलते रहते हैं जब तक कंडीशन ट्रू है, तो फॉर लूप बॉडी के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना वो रन होगा। ये 3 है। चौथा मैंने बताया था अपडेट, अपडेशन, लूप अपडेशन, तो ये चौथा आ गया। वापस जाएगा, चेक करेगा कंडीशन को, अगर फॉल्स है तो बाहर आ जाएगा, अगर ट्रू है तो अंदर आ जाएगा। ये फिफ्थ स्टेप। तो देखें, पांचों स्टेप पूरे हो गए जो पीछे मैंने बताया था। जी सर। ठीक। तो किसी भी लूप के अंदर ये 5 स्टेप होना लाजमी है। ठीक है। ये फॉर जी लूप। सर। अच्छा, ये अगेन कोई लूप का फ्लो चार्ट आ गया। इनिशियल वैल्यू, चेकिंग ऑफ कंडीशन, कंडीशन ट्रू, स्टेटमेंट ऑफ फॉर लूप, थर्ड स्टेप अपडेशन ऑफ लूप, फोर्थ स्टेप, फिर अगेन चेकिंग ऑफ कंडीशन, फिफ्थ स्टेप। इस तरह लूप फॉल्स होगा तो लूप बॉडी से बाहर आ जाएगा। अच्छा, जी अब सर। देखें, अब प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है राइट एन एल्गोरिथम यूजिंग फॉर लूप दैट प्रिंट 10, यानी हमने वन वन प्रिंट करना है, 1 से लेकर 10 प्रिंट। तो अब मुझे बताओ, लूप के लिए भी वेरिएबल चाहिए। ठीक है, लूप के लिए भी जी सर। वेरिएबल चाहिए। तो इसमें फिलहाल अभी हम कोई इनपुट तो नहीं ले रहे, नंबर जनरेट करवा रहे हैं। तो इसके लिए एक ही वेरिएबल काफ़ी है जो लूप को ऑपरेट करे। ठीक है, नंबर हमने स्क्रीन पे प्रिंट करा था। जी सर। अब ये देख, सबसे पहले हमने डिक्लेयर कर दिया, काउंटर वेरिएबल ले लिया, और ये इंटीजर डेटा टाइप। फॉर कीवर्ड है, आपने लिख दिया फॉर, ये वेरिएबल लिखेंगे काउंटर। वेरिएबल के लूप के लिए कोई ना कोई वेरिएबल हम लिखेंगे, इंडेक्स ले सकते हैं, काउंट ले सकते हैं, काउंटर ले सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं। ये इसकी इनिशियल वैल्यू, ये 1 से चलेगा और 10 तक जाएगा। तो पहला स्टेप है इनिशियल वैल्यू। ठीक है। जी सर। दूसरा इसका रेंज, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये अंदर आएगा। अंदर क्या मिला? आउटपुट काउंटर। यहाँ पे प्रिंट भी लिख सकते हो, हमने आउटपुट लिख दिया, या राइट लिख सकते हो। देखो, अभी पहले तो वो कंडीशन चेक करेगा ना। जी सर। पहले उसने कहा 1 से स्टार्ट करना है, फिर उसने कंडीशन चेक करनी है 1 <10। कंडीशन ट्रू है,
1 लेस देन 10 नहीं। कंडीशन ट्रू है ना, जी जी, टू इट। तो कंट्रोल अंदर आ जाए, अंदर उसको मिला आउटपुट काउंटर यानी प्रिंट काउंटर, तो ये नंबर प्रिंट हो जाए। सही। उसके बाद जी आप सर। नेक्स्ट काउंटर पे आ गए। नेक्स्ट काउंटर क्या होता है, इसको नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा। आपका कंट्रोल यहाँ पे था ना कर्सर, वो सेकंड लाइन पे आ जाएगा। अभी 2 प्रिंट नहीं होगा, अभी 2 प्रिंट नहीं होगा, सेकंड लाइन पे आ गया। ठीक है। जी सर। उसके बाद ये वापस इधर जाएगा। अब आपका क्या कहते हैं, काउंटर की वैल्यू 2 होगी, 2 लेस देन 10 है, जी जी सर। तो ये अंदर आ जाएगा। अंदर अगेन उसको मिला आउटपुट काउंटर, तो ये 2 प्रिंट कर, ये स्टेप बाय स्टेप चलेगा। नेक्स्ट काउंटर का मतलब इंक्रीमेंट कर देगा, तो कंट्रोल मेरा यहाँ लाइन 3 पे आ जाएगा, ये लाइन 1 2 3। प्रिंट कुछ नहीं करेगा, ठीक है, जब तक आउटपुट काउंटर कमांड नहीं मिलती। अब ये फिर वापस जाएगा इधर लूप से बाहर आने के लिए। अब ये 3 लेस देन 10, काउंटर की वैल्यू 3 होगी, जी सर। तो चेक करेगा 3 लेस देन 10 ट्रू है, तो अंदर आ जाएगा, ये 3 प्रिंट कर देगा। तो इसी तरह चलता है, वो 10 प्रिंट कर देगा। यहाँ पे 10, काउंटर की वैल्यू 10 आ जाएगी और 10 प्रिंट कर देगा। अब ये हो जाएगा 11, जब वो यहाँ पे आएगा ना 11 हो जाएगा। सही है। जी सर। अब ये वापस जाएगा चेक होने के लिए, ये 11 लेस देन 10 ट्रू है फॉल्स है, सर फॉल्स है। फॉल्स है, तो ये बाहर आ जाए। समझ आया। जी सर। अब इसी को हम फाइल से और रिपीट से भी देख लें। ये कुरान की रिक्वायरमेंट वही है। अच्छा, इसमें थोड़ा राइट करने का मैं कहना थोड़ा डिफरेंट है। ये तो डिक्लेयर वैसे ही जैसे फॉर लूप में किया था, यहाँ पे भी ऐसी होगी। सबसे पहले आप लूप की इनिशियल वैल्यू लिखिए, जैसे काउंटर इक्वल टू, फिर वाइल कैपिटल फॉर्म में लिखेंगे, और यहाँ पे इसकी कंडीशन स्पेसिफाई करें काउंटर लेस देन इक्वल 10, क्योंकि मुझे 1 to 10 प्रिंट करा। तो चूंकि कंडीशन ट्रू है, काउंटर के लिए 1 है, ठीक है, पूरा लूप यानी कंडीशन ट्रू है तो ये अंदर आ जाएगा। आगे मिला आउटपुट काउंटर, तो ये 1 प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे इंक्रीमेंट करने का तरीका क्या, काउंटर इक्वल टू काउंटर प्लस 1, काउंटर इक्वल टू काउंटर प्लस 1, काउंटर प्लस। तो ये कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा। वापस इधर जाएगा, 2 लेस देन 10 ट्रू है, आ जाएगा। समझ आया। जी सर। सेम प्रॉब्लम हम रिपीट एंडर से भी राइट कर सकते हैं। आप जो भी प्रॉब्लम करें ना, कोशिश करें कि आप तीनों लूप सॉल्व करें। तो टाइम लगेगा, लेकिन ये कि आपको तीनों लूप के ऊपर प्रैक्टिस हो जाएगी। अब ये देखें, ये लाइन सेम है, यहाँ पे भी हम इनिशियल वैल्यू पहले डिक्लेयर इनिशियलाइज कर देंगे, इनिशियल वैल्यू असाइन कर देंगे। अब वाइल की जगह ये रिपीट आ जाएगा। वाइल में और रिपीट। रिपीट में फर्क ये है, रिपीट के अंदर कंडीशन एंड में चेक होती है, इसीलिए इसको हम कहते हैं पोस्ट कंडीशन लूप, और वाइल लूप होता है प्री कंडीशन। यहाँ पे आउटपुट काउंटर यानी 1 प्रिंट कर देगा, उसके बाद इंक्रीमेंट होगा काउंटर को काउंटर प्लस, तो कंट्रोल यहाँ पे था, तो यहाँ आ जाएगा। फिर ये चेक करेगा काउंटर ग्रेटर देन 10, काउंटर के लिए 1 है, कंडीशन ट्रू है फॉल्स है। सर नहीं, फॉल्स है। हाँ, रिपीट एंड लूप उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक फॉल्स है, ये अंदर आ जाएगा। अब ये प्रिंट कर देगा, ये फिर अंदर आएगा काउंटर काउंटर, ये अब काउंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, इसका कर्सर यहाँ आ जाएगा। फिर चेक करेगा 3 ग्रेटर देन 10 फॉल्स है, वापस चला जाएगा। तो इस तरह जब ये 11 हो जाएगा, 11 ग्रेटर देन 10, तो कंडीशन ट्रू हो गई, जी सर, ट्रू है। तो ये बाहर आ जाए। सही, लूप जी से। सर। अच्छा, क्लियर है यहाँ तक। जी सर। तो बुक में आपके चैप्टर 9 10 11 और 12 ये आपका पेपर 2 से रिलेटेड है। जी सर। हाँ। अच्छा, पेपर 1 तो कुछ नहीं किया आपने। तो पेपर वन अभी इस हफ्ते शुरू किया है, बस टॉपिक वन। चैप्टर 1 कन्वर्जन वाला। जी। जी सर। हेक्साडेसिमल तक किया है। ठीक है, तो हम इस तरह कर लेंगे, एक दिन पेपर 1 रख लेंगे, एक दिन पेपर 2 रख लेंगे।
जी सर। ये सही रहेगा? जी सर। या पेपर 2 पे पहले फोकस करना है? सर साइमल्टेनियसली कर ले बेहतर। हाँ ठीक है, इसी तरह चला लेंगे, कोई इशू नहीं। और जो अभी आपका असेसमेंट होगा उसके हिसाब से देख लेंगे। जी ठीक है, सर। फिर उस पर ज़्यादा फोकस कर लेंगे। कोई असेसमेंट आ रहा है? सर अभी तक कोई न्यूज़ फिलहाल नहीं, लेकिन शायद अगले हफ्ते आएगा। अक्टूबर में मेरा ख्याल हो जाएगा, ज़्यादातर अक्टूबर में होता है। जी सर। तो कोई क्वेश्चन? नहीं सर कोई। तो बस इसके साथ ये पेपर बेस्ड क्वेश्चन भी मैं साथ साथ कराता जाऊंगा। टॉपिक जो भी टॉपिक आपको चल रहा होगा वो सारे पेपर बेस्ड क्वेश्चन ही होंगे आपके डे 1 से। ठीक है, जी सर। एनसीआई प्रिपरेशन आपकी डे 1 से ही है। ठीक है सर। तो स्केड्यूल फिर मैं आपको व्हाट्सअप कर दूँ? अ, जी सर। काफ़ी है आज के लिए। अ, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, आप मुझे अपना स्केड्यूल भेज सकते हैं? आपके डेज कौन कौन से अवेलेबल है, टाइम? जी सर मैं भेज सकता हूँ। आप मुझे भेज देंगे तो उस हिसाब से मैं आपको स्पेसिफाई कर दूंगा। ये ज़्यादातर ये ट्यूसडे थर्सडे इस टाइम से अवेलेबल। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं, ट्यूसडे थर्सडे? जी सर ट्यूसडे थर्सडे जो इस टाइम का क्लास था, ये वाली टाइम से ही। ट्यूसडे थर्सडे कौन सा टाइम? जी जी जो इस क्लास का टाइम था ये। 8 से 9 ना? सही। जी अच्छा, सर। आपने ट्यूसडे 8 से रखना है, ठीक है, 8 10। आपकी 7 से 8 क्लास होती है? अ, जी सर क्लास होती है बस वो। वो 7 से 10 क्लास थी ना मैथ की, आपकी कौन सी क्लास? जी सर मैथ्स की होती है। अच्छा, ट्यूसडे तो 8 से मिल जाएगा, 8 से। और थर्सडे, थर्सडे 8 नहीं होगा। चले मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है सर। मैनेज करता हूँ, देखते हैं। ठीक है। ठीक है सर। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़ सर। हाँ, हूँ बात।